हेलो प्रकाश, मैं दुर्गा प्रसाद बोल रहा हूँ। अब कैसी तबीयत है नारायण जी की? जी वो कुछ देर पहले डॉक्टर साहब देख कर गए हैं। अभी तक होश तो नहीं आया है, लेकिन कह रहे थे बहुत जल्दी होश आ जाएगा। बेटे, यहाँ सबको बड़ी चिंता है। नारायण जी का पूरा ध्यान रखना। अमित और सुरेंद्र तो वहाँ हैं ही। हमारी भी जरूरत हो तो हमें फौरन फोन कर देना और होश में आते ही हमें खबर कर देना। जी। हाँ? पापा। सुमन। पापा। सुमन। पापा आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। डैड, आपको होश आ गया? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। डैडी, आप इतनी धूप में बाहर क्या करने गए थे? आखिर आपको जरूरत क्या थी बाहर जाने की? आप मुझसे कह देते थे, मैं चली जाती पापा। बेटा, तो कितना काम करेगी? मैं तो पूरा दिन बैठा ही रहता हूँ। सोचा थोड़ा काम कर लो। बेटा, अब मैं ठीक हूँ। हाँ डैड, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए। ठीक है बेटा। चलो सुनो। प्रकाश, डैडी की रिपोर्ट जैसे आती है हम इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। देखो, इस मामले में हम किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। प्रकाश भैया, सुरेंद्र भैया ठीक कह रहे हैं। हाँ, मैं भी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो डैड को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देंगे। लेकिन डैड आप आराम कीजिए। हाँ प्लीज़। ठीक है बेटा। चल। मैं पापा के पास बैठती हूँ। अरे भैया, मैं तो कह रहा हूँ शुक्र है बांके बिहारी लाल को, हाँ, कि जीजाजी को होश आ गए हो है और मिला, नहीं तो भैया अपनी तो जान ही निकल गई समझो। कल डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाए तब जाके तसल्ली हो। मामा, अब पापा को ना आराम करने दीजिएगा, वरना ज्यादा कमजोरी आ गई ना तो फिर बेकार का टेंशन हो जाएगा हम लोगों के लिए। और वैसे भी मेरी एक बात समझ में नहीं आती, अरे पापा को या किसी और को इस घर में काम करने की जरूरत क्या है? वी आर नॉट बेगर्स मामा। और अब तो सुप्रिया भाभी भी आ गई है, काफी मालवाल लेकर आई है अपने साथ। आप लोग 2-4 नौकर क्यों नहीं रख लेते? रख लेंगे बिटिया, रख लेंगे, लेकिन अभी तो तुम मेरी बात सुनो। सुप्रिया को ये कहानी पता नहीं चलनी चाहिए, हाँ, नहीं तो भैया हम रिश्तेदार बनने से पहले मुजरिम बन जाएंगे। प्रिया बेटी। हाँ काका। पता चला है प्रकाश बाबू के फादर की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? शायद अटैक आ गया है। अटैक? हाँ बेटी। बेटी, तुम्हें वहां जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान न करे। नहीं काका, मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। क्यों बेटी? आप तो जानते हैं काका, मेरे वहां जाने से प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि शांत समुद्र में मैं एक बार फिर से पत्थर उछालूं। मैं यहीं से पापा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करूंगी। लेकिन काका, आप वहां फोन करते रहिएगा और मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटी, जैसे तुम ठीक समझो। राधिका। हाँ? 1 मिनट। हाँ, ये सब फ्रिज में रख देना। हाँ, हाँ जी बोलिए।
प्रकाश का अभी अभी फोन आया था। नारायण जी की तबीयत अब ठीक है। लेकिन जब तक मैं बच्चों के मुंह से नहीं सुन लूंगी मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। हाँ अरे बच्चे भी अभी अभी आते ही होंगे, क्या बात कर रही हो? लो ये आ गया मैं तो सुमन। सुमन बेटी, नारायण जी कैसे हैं? ताई माँ अब होश आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत कमजोरी है। वैसे डॉक्टर की रिपोर्ट्स अभी आई नहीं है। रिपोर्ट भी ठीक ही आएगी। भगवान जो भी करता है ना अच्छा ही करता है। कैसे अच्छा होगा मम्मी? देखिए ना, मैं तो पापा को समझाती रहती हूँ कि भगवान में ध्यान लगाइए, भगवान में ध्यान लगाइए। आखिर किस बात की कमी उन्हें? लेकिन नहीं, वो तो निकल पड़ते, ना मौसम का ध्यान देते और ना तो तबीयत का। ये तुम क्या कह रही हो प्रांजल? ठीक ही तो कह रही हूँ मम्मी। देखिए ना, मम्मा तो पूरा दिन उन्हें समझाती रहती है, लेकिन उन्होंने कसम खा रखी है मम्मा की कोई भी बात नहीं मानेंगे। खुद तो परेशान रहते ही हैं, दूसरों को भी परेशान कर देते हैं। प्रांजल, पापा से ज्यादा परेशान मुझे तुम लग रही हो। जाओ ऊपर जाके आराम कर लो, और पापा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आई होप सो। चलो सुरेन। देख लिया दोनों बहनों में अंतर। एक की आंखों से तो अभी आंसू सूखे भी नहीं है, और दूसरी बीमारी के लिए नारायण जी को ही दोष दिए चली जा रही है। राधिका, सुमन अपने पापा की बेटी है और प्रांजल अपनी मम्मी की। लेकिन सुमन ने आज तक अपनी मम्मी के लिए कुछ भी बुरा भला नहीं कहा है। जब भी कहा है अच्छा ही कहा है। लेकिन ये प्रांजल कैसी लड़की है? जब भी देखो अपने डैडी की बुराई ही करती रहती है। सुनने में अच्छा नहीं लगता है जी। इसीलिए कहते हैं कि बेटियों को हमेशा अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बेटियां तो कुछ ही दिनों के लिए रहती हैं, बाद में बहू बन जाती हैं, और तब उनकी ससुराल का भाग्य भी उनके भाग्य और उनकी शिक्षा के साथ जुड़ जाता है। वाह नारायण वाह, अच्छी दोस्ती निभाई तूने मेरे साथ। हाँ, अबे तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू ऊपर जाएगा? दीना, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी जा रहा था। वैसे तो तकदीर अच्छी थी कि बच गया। अच्छा हुआ तू बच गया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे पीछे पीछे मुझे भी ऊपर आना पड़ता, और वहां आकर मैं तुझे इतना मारता कि तू दोबारा मर जाता। अच्छा, तो फिर एक वादा कर ले, हम जब भी जाएंगे ना दोनों साथ में जाएंगे। अबे इसमें वायदे की क्या बात है? ये तो तय है। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम में से एक पहले ऊपर चला जाए और दूसरा नीचे रोने के लिए बैठा रह जाए। पर दीना क्या करूं, मेरी इस बीमारी की वजह से घर के सारे लोग परेशान हो गए हैं। अरे यार, तू भी कमाल आदमी है। खटिया पे पड़ा है लेकिन चिंता नहीं छूटती। अबे अब तू ठीक हो गया है, घोड़े की तरह दौड़ सकता है। बस तू एक काम कर, इस घर की और बच्चों की चिंता छोड़ दे। चिंता करने वाली बहू आ गई है, वो देख लेगी सब कुछ। हाँ दीना। कोई है का भैया घर में? अरे कोई जवाब ही ना दे रहे, कहीं चले गए का? मैं ही ससुराल लेट हो गयो। दीनदयाल जी, अरे महाराज राधे राधे। अरे मनोहर लाल जी आप? अरे साहब दरवाजा खुल लो, देखो मैंने सोची भाई अंदर आऊं कि नहीं आऊं। मतलब कैसी बातें करते हैं आप? आपको इजाजत की क्या जरूरत है मनोहर लाल जी? घर आपका है, सुप्रिया आपकी बच्ची है। हाँ जी, हाँ जी। कहिए सुप्रिया कैसी है? अच्छी है साहब, बहुत प्रसन्न है। वो कहा कहें वो पिक्चर की भाषा में बोलो तो वो, हाँ
बहू नंबर 1 है। वहां के बिहारी लाल की कृपा से बड़ी सुशील बच्ची है साहब, जाते ही सबको मन मोह लियो। हाँ, और मैं तो पहले से ही प्रभावित हो फोटो देख करके ही। ये सब आपकी मेहरबानी है मनोहर लाल जी, वाकई मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। बहुत बढ़िया रिश्ता करवाया आपने। प्रकाश वाकई बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा संस्कारी है। हाँ साहब, बिल्कुल होना ही चाहिए संस्कारी। अरे भांजो कौन को है साहब, मनोहर लाल को है। वैसे एक बात बताऊं आपको दीनदयाल जी, जे संबंध से प्रकाश भी बहुत प्रसन्न है। हाँ, कह रो मामा जी दिला के सुप्रिया जैसी वाइफ बदल दिया आपने मेरी लाइफ। कविता सी है गई महाराज में। ऐसे मामा भांजे के संबंध कुछ दोस्तों जैसे लगते हैं। हाँ, बड़े गहरे दोस्तन के से संबंध है साहब। और दोस्त ही दोस्त का काम है। वैसे आप भी मेरे दोस्त ही हो, दुश्मन थोड़ा ही हो। अरे ये भी कोई पूछने की बात है मनोहर लाल जी, अगर मेरे लायक कुछ सेवा हो तो बताइए। अरे साहब, ऐसो कह के आप मुझको नरक को भागी तो बनाओ मत। देखो है, सेवा करने को फर्ज तो मेरा है साहब। आपसे तो एक वो छोटो सो कमीशन को चेक लेनो बाकी है। हाँ ना, वैसे भांजे की शादी में कमीशन लेनो घोर पाप है सच्ची में, लेकिन क्या करूं दीनदयाल जी, 14 आदमी इनको स्टाफ है, उन बेचारे इनको भी तो पेट देखना पड़े ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। हाँ हाँ, क्यों नहीं मनोहर लाल जी, यही तो आपका कारोबार है और भगवान की दया से यहाँ भी किसी बात की कमी नहीं है। ये आपका 3 लाख का चेक तैयार है। मनोहर लाल जी, कुछ कम तो नहीं है ना? अरे नहीं, मैं रकम थोड़े देख रहा हूँ महाराज। रकम को तो क्या है, वहां के बिहारी लाल की कृपा से जो भी दे दोगे भगवान को प्रसाद समझ के स्वीकार कर लूंगा। मैं तो आपके हस्ताक्षर देख रहा हूँ साहब, वाह वाह, बड़े सुंदर हस्ताक्षर है, एकदम प्रधानमंत्री की तरह से हस्ताक्षर करो आप तो। मनोहर लाल जी, अच्छा याद दिलाया आपने, इसमें और एक सिग्नेचर होना बाकी है। और? सुप्रिया की। हाँ मनोहर लाल जी, आप तो जानते हैं कि सुप्रिया मेरी एकलौती बेटी है। सब कुछ जो है वो हम दोनों का ही है, जॉइंट है, और मेरे बाद सब कुछ उसी का है। और वो तो आपको बहुत मानती है, आपका आदर करती है। मनोहर लाल जी, उससे साइन लेना भूलिएगा नहीं है, क्योंकि उसके साइन बगैर चेक पास नहीं होगा। अरे उर्मिला, तू काय को परेशान हो रही है, हैं? बता। अरे जब बाप ने साइन कर दिए तो बेटी बाप से अलग थोड़ी है। लेकिन मैं आपके कमीशन के बीच में कैसे आ गई, ये तो बहुत बड़ा झंझट है। और मैं सुप्रिया से क्या बात करूं? अरे तू बात मत करियो, मैं बात कर लूंगा ना। अरे वो पहले आ तो जाए। अरे आ रही है। आपने मुझे बुलाया मामा जी? अरे हाँ बिटिया, आजा। बुलायो, आजा। बिटिया, मैं दीनदयाल जी से मिलकर आ रहा हूँ। हाँ, अरे बहुत प्रसन्नचित्त है, तेरी बड़ी याद कर रहे हैं। मैंने कि देखो चिंता ही मत करो, सुप्रिया बेटी तो बहुत मजे से है और मजे से ही रहेगी जब तक मनोहर लाल और उर्मिला जिंदा हैं। उन्होंने और कुछ कहा? ना बेटिया, और तो कुछ ना बात हुई, बस वो बिजनेस की बात कर रहे हैं। अब उनको बिजनेस, मेरो बिजनेस तू तो जाने। आप चेक की बात भूल रहे हैं मामा जी। अरे हाँ, बताओ। अरे कितनी होशियार बिटिया है, देखी कितनी होशियार है, यहाँ को सब पता है, वहाँ की भी और यहाँ की भी। बिटिया ले, ये चेक है और जे बाकी बिहारी लाल की कृपा से कलम है। क्या करना है तो को पता ही है। जे का की होता है ना, वही जो संस्कारों के दायरे में करना चाहिए। एक घर तो डायन भी छोड़ देती है मामा जी, और ये तो आपके अपने भांजे का घर है, और अपने ही भांजे की शादी का कमीशन लेकर मैं आपको पाप का भागीदार नहीं बनने दूंगी। ये उसकी बचपन की आदत है, ऐसा ही करती रहती है, कोई बात नहीं। आप डरिए मत, मैं उसे डांट दूंगा मैं उसे। अरे एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ 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 हाँ, अरे नहीं, मैं आज जाऊंगा मैं। हाँ, मैं सच्ची कहता हूँ, मैं आज जाऊंगा बाबा। हाँ, अरे जरूर दिखाऊंगा, डॉक्टर साहब को जरूर दिखाऊंगा।
नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं खाई थी मैंने, मिठाई नहीं खाई। तू डांट मत, ये क्या मेरी उम्र डांट खाने की है? मैंने कहा ना कि मैंने मिठाई नहीं खाई थी, मनोहर लाल जी की कसम। हाँ हाँ, अरे मैं सच्ची कहता हूँ, मैं जाऊंगा बाबा। ओ हाँ हाँ हाँ, जाऊंगा बाबा। ओके। डांट रही थी। कौन? सुप्रिया डांटती रहती है तो मेरी बेटी, लेकिन व्यवहार माँ की तरह करती है। अरे सुप्रिया को फोन हो, आपने ऐसे पूछी ना महाराज, मेरा चेक क्यों फाड़ दी? अरे आपने देखा नहीं कैसे डांट रही थी मुझे? देखो देखो, फिर मैं कैसे बात करता? लेकिन मैं डरिए मत, मैं सुप्रिया से बात जरूर करूंगा, लेकिन मुझे अभी इस वक्त डॉक्टर के पास जाना है। जाना है। आप डॉक्टर के पास चले जाओगे, मैं तो सीधे अस्पताल पहुंच जाऊंगा महाराज। मेरा कच्चू। लेकिन क्या मैं क्या कर सकता हूँ? आप देख नहीं रहे हैं मैं इस वक्त खुद संकट में हूं। हाँ मेरी पोजीशन, लेकिन एक बात सही है, आपकी पोजीशन भी बहुत गड़बड़ है। हाँ। ठीक है। ये तो 4,000 रुपए हैं, लेकिन इसमें से तो 1,000 डॉक्टर ले लेगा। मनोहर लाल जी, आप एक काम कीजिए, ये 3,000 रखिए। आप फिलहाल इसे रखिए, मैं बात कर लूंगा सुप्रिया से। अरे महाराज 3 लाख के 3,000 ये तो बड़ा। कोई बात नहीं, मैं सुप्रिया से बात कर लूंगा। क्या बताऊं मनोहर लाल जी आपको, अगर मुझे खुद को पैसे चाहिए तो भी मुझे उससे पूछना पड़ता है, उससे पूछे बगैर मैं पैसे निकाल नहीं सकता हूं। आप यही रख दीजिए, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक, वो क्या कहते हैं आप? राधे राधे। हाँ हाँ, राधे राधे मनोहर लाल जी, राधे राधे। राधे राधे। ऐसा छोड़ गए घर में अपने जैसा कोई आदमी ससुरो सड़क पर छोड़ जाए, चौराहे पे, बीच चौराहे पे। अरे बाके बिहारी लाल जी तेरी काली ला है, ऐसे दिन देखने पड़े। तो मोटो सेठ 3 लाख की बात करी, 3,000 पकड़ा गए और मैं कोई से कह भी ना सकूं ससुरो। अरे यार